जय हिंद दोस्तों। यूपी एएनएम की तैयारी के क्रम में यह न्यूट्रिशन टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समझा था कि जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसे होता है, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा कैसे बनाता है, पोषण कैसे होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो न्यूट्रिशन शब्द है ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और जो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस है हमने पहले वीडियो में ये समझा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के विषय में कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे काम करता है, हमारे शरीर को यह ऊर्जा कैसे देता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर के लिए यह इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा और जो आपका न्यूट्रिशन टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके पूरे सिलेबस में न्यूट्रिशन से मिलते जुलते 5 टॉपिक और हैं। तो एक टॉपिक का आप क्लियर कीजिए, आपका 5 टॉपिक स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारे शरीर को कैसे ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले अगर हम समझे ये कार्बोहाइड्रेट जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला यौगिक है और इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक बार हम परिभाषा फिर से देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें इसको बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है, एक आपका कार्बन की आवश्यकता होती है, एक आपका हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और एक आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो क्या तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो आपका जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये बन जाता है? बिल्कुल नहीं, इनको एक अनुपात में मिलाया जाता है और वो अनुपात क्या होता है, वो अनुपात है 1:2:1। यानी कि जो आपका कार्बन होता है उसका अनुपात 1 होगा, जो आपका हाइड्रोजन होता है वो 2 होगा और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो 1 होगा। जब इस क्रम में मिलाया जाएगा कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तभी आपका क्या बनेगा, तभी आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, अन्यथा आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो आप यह भी अनुपात भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो 1:2:1 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आपका 1:2:1 का अनुपात होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्लूकोज है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो इसमें आपका कार्बन कितने होता है, 6, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 6। अगर यहाँ पे हम 6 कार्बन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1:2:1, यानी कि तब भी वही अनुपात हुआ है 1:2:1 का। ठीक है, यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में। देखिए इसकी मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो मुख्य कार्य है ये हमारे शरीर को प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर की लगभग 55 से लेकर के 65% जो ऊर्जा होती है ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब आप सोचिएगा कि जब 55 से लेकर के 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है तो हमारे शरीर के लिए यह कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके साथ साथ एक फैक्ट मैं आपको और बताते चलूँ, ये 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना, 1 ग्राम आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ तक आप बातें समझ गए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। देखिए ये आपको इस समय जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका टेलीग्राम लिंक है। किसका लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, जो मेरा लिंक है। आपको इसी पे ये पीडीएफ दिया जाता है, जो आपकी क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ इसी टेलीग्राम लिंक पे आपको दी जाती है। और इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों स्थान पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे आपको क्विज भी कराई जाती है। जैसे आज ये टॉपिक जो चल रहा है इसकी क्विज आपको कब मिलेगी,
8 PM पर इसकी क्विज आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विज होता है लगातार, आपको यहाँ के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सारे क्विज कराए जाते हैं। और उसके साथ साथ यहीं पे आपको PDF भी दिया जाता है और यहीं पे आपको सारी पढ़ाई आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से की जाती है। और जिसकी फीस इस समय सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी गई है, यानी कि आप 500 रुपये दीजिए, आपके एएनएम की कंप्लीट तैयारी हमारे माध्यम से कराई जाएगी। किसकी तैयारी? एएनएम की कंप्लीट तैयारी हमारे माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लास दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको PDF नोट्स भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ 8 बजे 8 PM पे आपको क्विज भी दिया जाएगा, क्विज भी कराया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विज पूरा दिया गया है और ये क्विज 8 PM पे होता है। और उसके साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हमारा जो बैच है इसमें आपको वीडियो क्लास मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे। आपका एक जो है दिन भर में एक आपका लाइव क्लास होगा और उसके बाद जो आपका लाइव क्लास होगा उसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और उसके बाद आपका टॉपिक वाइज PDF भी आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो टॉपिक वाइज आपके की पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी टॉपिक के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका भी PDF आपको दिया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, क्विज भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज MCQ भी होगा और थ्योरी क्लास भी होगा, थ्योरी का PDF भी दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे। और ये सब कुछ कितने में दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, यानी कि 500 रुपये दीजिए, आपकी पूरी तैयारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। ठीक है, आप अगर कोर्स के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं या फिर हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल से अवश्य जोड़ दूंगा। और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा और इतना बेहतर, इतने कम दाम में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ये अपना प्रमोशन हो गया। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब इसके सोर्स के विषय में हम बात करते हैं। हमने ये समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और ये आपका 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना होता है। और 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक हम बातें समझ गए। अब बात करते हैं इसके स्रोत के विषय में, ये मिलता कहाँ से है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दुकान पे गए और कह दिए कि हमको 1 किलो आपका कार्बोहाइड्रेट दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। देखिए, इसका जो होता है हमारे शरीर को, ये मिलता कैसे है, इसके स्रोत क्या होते हैं। अगर स्रोत के विषय में हम जाने तो जितने भी अनाज हैं, चाहे आपका गेहूँ हो, जौ हो, मक्का हो, चावल हो, शहद हो, आलू हो, केला हो, अमरूद, गुड़, गन्ना, सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इसीलिए अभी मैंने आपको बताया लगभग 55 से लेकर के 65% जो ऊर्जा हमें मिलती है, हमारे शरीर को मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही मिलती है। क्योंकि सभी में आपका जितने भी मीठे फल आपको दिखेंगे, जिसमें भी मिठास होगा, आप यह मान के चलेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। ठीक है, अब सबसे आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी मीठे फल दिखेंगे या जिसमें भी मिठास होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। इसीलिए इसको शर्करा या शुगर भी कहते हैं, क्योंकि यह स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, यह स्वाद में मीठे होते हैं। कौन स्वाद में मीठा होता है? कार्बोहाइड्रेट। जिसमें शुगर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है। मैंने आपको बताया जितने भी चीज़ है, जितने भी पदार्थ है जिसमें शुगर होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होता है, किसके आधार पे आप इसमें डिवाइड किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कार्बन की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? कार्बन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा आपका डाइसेकेराइड और तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे मोनो लिखा है, यहाँ पे डाई लिखा है, यहाँ पे पॉली लिखा है और यहाँ पे सेकेराइड लिखा है, सेकेराइड लिखा है, सेकेराइड लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ कैसे होता है और इसको हम समझेंगे कैसे? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका मोनो लिखा है, मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, यानी कि शुगर, यानी कि चीनी, आप कुछ भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है एक, और आपका सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। डाई का मतलब होता है दो, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। पॉली का मतलब होता है दो से अधिक, और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा। आप यहां से आप पूरी बात समझना शुरू कर दीजिएगा। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और पॉली का मतलब दो से अधिक। अब सबसे पहले हम यही देखते हैं मोनोसेकेराइड के विषय में कि यह होता क्या है और हमारे शरीर को यह कैसे मिलता है। देखिए, यह जो मोनोसेकेराइड होता है एक पदार्थ के कार्बन के अणुओं से बना होता है। कैसे बना होता है? एक प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। मोनो का मतलब मैंने आपको अभी बताया एक होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। और इसकी परिभाषा में यह दिया गया है कि यह एक प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? सबसे सरल होता है, और यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है। जो आपका मोनोसेकेराइड होता है यह आपका जल में घुलनशील होता है। पाचन की क्रिया में इसे अंतिम रूप से प्रदान किया जाता है। पाचन की क्रिया में इसे क्या होता है? अंतिम रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, आपका ग्लैक्टोज हुआ और राइबोज हुआ। ये सभी आपके किसके उदाहरण है? मोनोसेकेराइड के। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिससे हमको और भी बेहतर समझ में आए, जिससे हमको ज़्यादा समझ में आए। मैं आपको क्या बताया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद बनता है, और इन तीनों का एक अनुपात होता है, एक अनुपात में मिलाया जाता है, तब जाकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। वो अनुपात क्या है? तो वो अनुपात है 1:2:1। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ग्लूकोज आपको बताया था। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसमें से 55 से लेकर के 65% जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान की जाती है। उसके बाद ये आपका पूरा हमारा वो था पेड ग्रुप, जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं सिर्फ 500 रुपये में। और उसके बाद हमने बताया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके स्रोत क्या हैं। स्रोत की बात करें, सभी अनाज जैसे गेहूं, जौ, मक्का, चावल हुआ, शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, यानी कि जिसमें भी मिठास होती है, जिसमें भी शुगर होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है वो शुगर भी आप कह सकते हैं। एक शर्करा भी कहते हैं, मैंने आपको बताया शुगर भी कहते हैं। और क्योंकि यह स्वाद में मीठे होते हैं, जितने भी शुगर होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रकार की बात करें तो किसके आधार पर बांटा गया है? तो कार्बन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, पॉली का मतलब होता है दो से अधिक, सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। मोनोसेकेराइड के विषय में हमने बात की थी। तो यह एक प्रकार के कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है। यह सबसे सरल कार्बन होता है, जल में घुलनशील होता है। कौन सा पदार्थ? मोनोसेकेराइड। पाचन की क्रिया में यह अंतिम रूप से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ग्लूकोज बताया था, फ्रक्टोज बताया था, ग्लैक्टोज बताया था और राइबोज बताया था। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, ये ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज क्या होता है, राइबोज क्या होता है। अब इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है? हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। आपने देखा होगा जब ज़्यादा तबीयत किसी की खराब हो जाती है, या किसी को बहुत ज़्यादा थकान लगी रहती है, या गर्मी के समय में जब कोई व्यक्ति थक कर घर पर आता है तो सबसे पहले क्या दिया जाता है? वो ग्लूकोज की डिमांड करता है और उसको ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज का क्या होता है? सबसे तुरंत, यानी कि तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज को ही रक्त शर्करा कहते हैं, और शहद में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक? शहद में सर्वाधिक पाया जाता है। फ्रक्टोज की बात करें तो फलों की जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और मैं आपको इस समय जो बता रहा हूं ये आप मान के चलिएगा, ये आपको प्रश्न बता रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में यह अवश्य पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अवश्य लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल ही जाएगा। ग्लूकोज मैंने आपको बताया तुरंत ऊर्जा देता है, रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा शहद में पाया जाता है।
फ्रैक्टोज की बात करें तो फलों की जो मिठास होती है वो फ्रैक्टोज की वजह से होती है। सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रैक्टोज ही होता है। राइबोज की बात करें तो आरएनए डीएनए में जो आपका शर्करा पाया जाता है वो क्या होता है, राइबोज होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, आरएनए और डीएनए के शर्करा में। और उसके बाद आपका आता है ग्लैक्टोज। ये जो अंगूर की मिठास होती है वो ग्लैक्टोज में पाई जाती है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। देखिए, जो ग्लूकोज होता है ये तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है। रासायनिक सूत्र आपका ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। ये आपका क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का। शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। किसको शरीर का ईंधन कहा जाता है, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसको, ग्लूकोज को शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका फ्रैक्टोज था कि दुनिया की सबसे मीठे प्राकृतिक शर्करा होता है। फलों की मिठास, मीठेपन का जो कारण है वो भी फ्रैक्टोज होता है। शहद की शर्करा भी इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है डाइसेकेराइड। मैंने आपको बता दिया मोनोसेकेराइड क्या होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। एक आपका मोनो, एक आपका डाई, एक आपका पॉली। मोनो कंप्लीट हो गया है। अब डाई के विषय में बात करते हैं। जो आपका डाइसेकेराइड है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया डाई का मतलब होता है 2, डाई का क्या मतलब होता है 2, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। यानी कि जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तब यह एक अणु बनता है जिसे आपको डाइसेकेराइड कहा जाता है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। फिर से देखने में यह है कि जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तब एक अणु बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। अब जो 2 आपके मोनोसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और मोनोसेकेराइड में मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है और आपका ग्लैक्टोज होता है। ये सभी चीजें आपके होते हैं मोनोसेकेराइड में। अब मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं को मिलाते हैं, 2 अणुओं को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आपका डाइसेकेराइड बनता है। और डाइसेकेराइड में कौन कौन से होते हैं, एक आपका सुक्रोज होता है, एक आपका मल्टोज होता है, एक आपका लैक्टोज होता है। अब ये किस किस मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने पे बनते हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज की बात करें तो आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को जोड़ने पे क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टोज बनेगा। और ग्लूकोज और ग्लाइक्टोज को ऐड करेंगे तो आपका लैक्टोज बनेगा। एक बार इसको फिर से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से भी इसको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को जब जोड़ते हैं तब सुक्रोज बनता है। मल्टोज की बात करें, ग्लूकोज को जब जोड़ते हैं तो आपका मल्टोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को जब जोड़ते हैं तो लैक्टोज बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं सुक्रोज के विषय में कि ये होता क्या है और कैसे प्राप्त होता है। सुक्रोज की बात करें तो आपका गन्ने एवं गुड़ की शर्करा भी कहा जाता है। गन्ने एवं गुड़ की शर्करा भी कहा जाता है। टेबल जो शुगर होता है, जो चीनी होता है, चीनी भी सुक्रोज का ही बना होता है। चीनी भी क्या होता है, वो सुक्रोज का बना होता है। बात करते हैं मल्टोज की। अब मल्टोज में सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन कौन से मोनोसेकेराइड को जोड़ के मल्टोज बना है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जोड़ के क्या बनता है, मल्टोज बनता है। और मल्टोज क्या होता है, जो ज्वार, मक्का, गेहूं एवं अंकुरित अनाज की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं मल्टोज को, जो ज्वार, मक्का, गेहूं एवं अंकुरित अनाज की शर्करा भी कहते हैं। शराब में भी पाया जाता है। मल्टोज जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, शराब में भी यह पाया जाता है। अब बात करते हैं लैक्टोज के विषय में। तो दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। और लैक्टोज बनता कैसे है, कौन कौन से मोनोसेकेराइड को ऐड करके लैक्टोज बनता है, इसका जवाब आप कैसे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के विषय में। पॉली का मतलब सबसे पहले क्या होता है, पॉली का मतलब होता है 2 से अधिक। पॉली का मतलब होता है 2 से अधिक, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जब यह सबसे जटिल शर्करा होता है, जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है, यह सबसे जटिल शर्करा होता है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी, पॉली का मतलब होता है 2 से अधिक और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। तो यहीं से आप परिभाषा बना सकते हैं कि इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, और यह जो होता है वो सबसे जटिल शर्करा होता है। यह भोजन को संचित यानी कि स्टोर करने का
कार्य करता है। क्या करता है? यह भोजन को संचित यानी कि स्टोर करने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? मोनोसेकेराइड कार्य करता है। ठीक है, यहां तक आप बातें समझ गए। और इसके अगर हम बात करें इसके उदाहरण कौन से हैं पॉलीसेकेराइड के, तो एक आपका स्टार्च आता है। स्टार्च क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए स्टार्च जो होता है ये पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। आलू में भी यह पाया जाता है। कैप्सूल जो कैप्सूल भी होता है वो स्टार्च का ही बना होता है। कैप्सूल जो होता है वो स्टार्च का ही बना होता है। पेड़ पौधों की ऊर्जा वाला कार्बोहाइड्रेट भी इसे कहते हैं। एक बार फिर से हम स्टार्च को देखते हैं। देखिए स्टार्च जो होता है वो आलू में पाया जाता है। स्टार्च पौधों में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। पेड़ पौधे की ऊर्जा वाला कार्बोहाइड्रेट इसे कहते हैं। और जो कैप्सूल बनता है वो भी स्टार्च का ही बना होता है। ठीक है, स्टार्च के विषय में हम समझ गए। अब बात करते हैं सेलुलोज के विषय में। देखिए सेलुलोज की अगर विषय में बात करें तो सेलुलोज पौधे में पाए जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है। मानव शरीर में यह नहीं पचता। क्या होता है? जो आपका सेलुलोज होता है ये मानव शरीर में नहीं पचता है। आप अगर इसको खा लेंगे तो ये पचेगा नहीं। और उसके बाद ग्लाइकोजन आता है। ग्लाइकोजन के विषय में अगर हम देखें तो प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में पाए जाने वाला सेकेराइड है। चाहे आपका कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, अगर वो जीव है तो सब में ग्लाइकोजन पाया जाएगा। यकृत, मांसपेशियां, दिमाग आदि में पाया जाता है। अगर मानव की बात करें तो मानव में कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, दिमाग में पाया जाता है। और उसके साथ साथ ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन यकृत, मांसपेशियों में संग्रहित होता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में यह कार्य करता है। कौन कार्य करता है? ग्लाइकोजन। उसके बाद क्या आता है? काइटिन। काइटिन की अगर बात करें तो काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी है? तो काइटिन नामक यौगिक से बनी है। एक बार हम इसको फिर से दोबारा से देखते हैं जिससे और बेहतर हमको समझ में आ सके। और कहाँ से देखेंगे? इसके प्रकार से बात करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3 होता है। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के विषय में हम बात करें तो एक प्रकार के अणुओं से बना होता है, कार्बन के अणुओं से बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। यह जल में घुलनशील होता है। पाचन की क्रिया में इसे अंतिम रूप से लिया जाता है। और इसके उदाहरण कौन से हैं? ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, राइबोज हुआ और ग्लाइक्टोज हुआ। ग्लूकोज क्या होता है? यह तुरंत ऊर्जा देता है। रक्त शर्करा भी इसे कहते हैं। शहद में सर्वाधिक पाया जाता है। और उसके बाद फ्रक्टोज की बात करें तो फलों की जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है और इसे सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है। राइबोज की बात करें तो आरएनए और डीएनए में यह पाया जाता है। ग्लैक्टोज की बात करें तो जो अंगूर की मिठास होती है वो ग्लैक्टोज की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए। उसके बाद डाइसेकेराइड था। तो जो डाइसेकेराइड होता है वो 2 मोनोसेकेराइड को जोड़ने के बाद यह डाइसेकेराइड बनता है। और डाइसेकेराइड में अगर हम देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जो ऐड करेंगे तो सुक्रोज बनेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो मल्टोज बनेगा। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ऐड करेंगे तो लैक्टोज बनेगा। सुक्रोज के विषय में हमने बताया गन्ना, गुड़ आदि शर्करा जो होता है वो सुक्रोज होता है। जो आपका चीनी होता है वो भी क्या होता है? सुक्रोज होता है। मल्टोज की बात करें तो जो आपका ज्वार, जौ, मक्का, गेहूं या अंकुरित अनाज में जो पाया जाता है वही आपका मल्टोज होता है। शराब में भी यह मल्टोज पाया जाता है। लैक्टोज की बात करें तो दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। उसके बाद आपका पॉलीसेकेराइड था। पॉलीसेकेराइड 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड को जोड़ते हैं तो आपका पॉलीसेकेराइड बनता है। यह सबसे जटिल शर्करा है। भोजन को संचित स्टोर करने के लिए काम आता है। इसमें इसके उदाहरण स्टार्च था, उसके बाद सेलुलोज था, ग्लाइकोजन था और क्या था? काइटिन था। और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? काइटिन की बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका कार्बोहाइड्रेट लगभग कंप्लीट हो गया है।
क्या हो गया है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं और बन सकते हैं, इसीलिए इसका जो आपका क्विज है, इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, 8 PM पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। कहाँ पे, 8 PM पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसके सारे क्विज आपको दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, 5 जनवरी तक इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी गई है। अगर आप 5 जनवरी तक जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये फ़ीस देनी होगी। और इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, क्या क्या आपको मिलेगा, यानी कि एएनएम की तैयारी से संबंधित जो कुछ भी आपको चाहिए वो इसी बैच में मिल जाएगा। एक आपका लाइव क्लास मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइव क्लास आपको मिलेगा, इसी में टॉपिक वाइज क्लास और पीडीएफ आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको सब कुछ दिया जाएगा। टॉपिक वाइज की पॉइंट, जैसे आपका ये टॉपिक हुआ, अब इसके की पॉइंट जितने भी हैं, की पॉइंट जितने भी हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और उसके साथ साथ आपको क्विज भी आपको दी जाएगी, क्विज भी आपको दी जाएगी। क्विज इसी टेलीग्राम चैनल पे 8 PM पर आपको दी जाती है, डेली 8 PM पर क्विज होता है। टॉपिक वाइज MCQ भी होगा, उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे इसी 500 में, और उसके साथ साथ लास्ट में आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF भी दिया जाएगा इसी 500 में। यानी कि 500 आप दीजिए और आपकी सारी तैयारी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ, पूरी तैयारी आपको हमारे द्वारा कराई जाएगी। और इतना सब कुछ किसी में नहीं मिलता है जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा और इतने कम दाम में, बाकी आपके ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।